Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start chapter 19 for class first GK. In this chapter we have to learn about human body and especially the name of the organ of our body. इस चैप्टर में बॉडी के ऑर्गन के नेम्स को हमें जानना है. ह्यूमन बॉडी हैज सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पर किस तरह के ऑर्गन्स हमको पढ़ने हैं. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन. ठीक है, देखिए इंटरनल ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? जो कि बॉडी के अंदर है, जो कि हमको दिखाई नहीं देते. दैट ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन्स. और एक्सटर्नल जैसे आईज है, नोज है, दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन. एक्सटर्नल मीन्स जो हमको बाहर से दिखाई देते हैं. तो दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें यहाँ पढ़ने हैं. ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है और बॉक्सेस में नाम लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? दिस इज आई. तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है. यू हैव टू राइट आईज. आईज की जगह पर आप नीचे आईज अपना बॉक्स में इस तरीके से आप लिख दीजिएगा. ठीक है, आईज, EYES, eyes. ठीक. Similarly, right here, what is this? Nose. है कि नहीं? Nose. तो like this you write nose. ठीक है. Similarly, next what it is? क्या है ये बताइए? Tongue. 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 These things are written in the help box also. नीचे यहाँ पर आप देखिए at the end of the page यहाँ पर दिया हुआ ना, स्पेलिंग भी लिखी हुई है. आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, और नहीं तो वीडियो में बता ही रहा हूँ. नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? ईयर्स. ईयर्स मीन्स आपके हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव? व्हाट विल बी द आंसर? वी हैव 2 ईयर्स. नेक्स्ट इट इज व्हाट इज दिस? It is showing which organ, which external organ, which is skin. SKIN, skin. हमारी त्वचा जो होती है that is called skin. ठीक है ना? तो eyes, nose, tongue, ears, skin, ये क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन. सब आपको बाहर से दिखाई दे सकते हैं. और दिस इज हार्ट. दिस इज एन इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल मीन्स अंदर है ना. आपके हार्ट जो है आपके चेस्ट के अंदर होता है. HEART, हार्ट. ठीक. सिमिलरली नेक्स्ट इट इज लंग्स. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद. लंग्स से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं. जो हवा अंदर जाती है वो कहाँ जाती है? सबसे पहले लंग्स में जाती है. LUNGS. लंग्स जो है हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं, जो कि हार्ट और लंग्स दोनों चेस्ट के अंदर ही होते हैं. एंड दिस नेक्स्ट इज द ब्रेन, जो हमारा बॉडी का दिमाग है. ब्रेन, BRAIN, ब्रेन. तो यू हैव टू फिल दिस इन द बुक लाइक दिस. आई हैव टोल्ड यू. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स ऑल्सो. And there is a short question also. I will give you the exercises in this. In that I will give this question also. There are 5 sense organs in human body. 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में. होते तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? दिस ऑर्गन आर कॉल्ड एज सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंसेस. 5 सेंस होते हैं हमारे बॉडी में. सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन. दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स जिससे हम चीजों को महसूस करते हैं, है कि नहीं? तो दिस वाज द फर्स्ट पेज. आई हैव टोल्ड यू about the internal organ and the external organ of our body. At least you learn all the names and you have to write in the copy also. Next is the computer, chapter 20, and it is page number 29. आपने कंप्यूटर में भी ये पढ़ा हुआ है, कुछ मुश्किल है नहीं. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट मशीन. अब तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे डे टू डे लाइफ में हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, है कि नहीं?
कंप्यूटर इज एन इम्पॉर्टेंट मशीन इन आवर लाइफ, इट मेक्स आवर वर्क इजियर। उससे क्या होता है, हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। वी कैन डू डिफरेंट थिंग वेरी इजिली विद इट। हम अलग अलग तरह के काम कंप्यूटर से बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर आर द सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी हैव टू आइडेंटिफाई। कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम लिखे हैं जिसे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू हैव देयर इज ए हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ना आपके हेल्प के लिए, है ना। इस हेल्प बॉक्स में सारी चीजों के नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से, कीबोर्ड है, स्पीकर और माउस, सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर और प्रिंटर। अब इन्हीं में से आपको सारे नाम यहाँ पर बॉक्सेस में लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट यू विल राइट, इट इज ए, दीज आर टू स्पीकर्स। स्पीकर से जो हम कहाँ यूज करते हैं कंप्यूटर में, सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए रखते हैं, तो स्पीकर्स। ठीक है, नेक्स्ट इट इज व्हाट इट इज, मॉनिटर। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है ना, जहाँ पे चीजें डिस्प्ले होती हैं, मॉनिटर। मॉनिटर, ठीक। दिस इज सीपीयू। सीपीयू, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अभी हमने इससे पहले आवर ब्रेन, अपने ब्रेन के बारे में देखा था ना, ये कंप्यूटर का ब्रेन है, सीपीयू। सीपीयू, ठीक। इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज द, दिस इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड जहां पर सारे कीज होते हैं जो कि हम टाइपिंग के लिए सिस्टम में यूज करते हैं ना, KEYBOARD, कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इट इज व्हाट इट इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कंप्यूटर व्हेन वी वांट टू टेक द प्रिंट। जब प्रिंट हम लेना चाहे तो कौन सी चीज का यूज करते हैं, प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। ठीक है, और नेक्स्ट इट इज माउस। माउस सब लोग जानते हैं ना, माउस, माउस MOUSE, माउस। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट इट इज, यहाँ पे दिया हुआ है CD बोलते हैं ना, शॉर्ट CD, या जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म क्या है CD का, कॉम्पैक्ट, COMPACT, कॉम्पैक्ट DISC, डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या है, ये कंप्यूटर की कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD है कि नहीं। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट इन दिस बॉक्सेस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स ऑल्सो। तो सेकंड 20th चैप्टर वाज कंप्यूटर्स, regarding the cards of the computer. Next we have to study then and now. पहले किसी चीज को हम क्या समझते थे और अब उसको हम किस नया फॉर्म क्या हो गया है इसके बारे में, ठीक है ना। Let us see one by one. Some things we see today were not in the form in olden days. जो हम बहुत सारी चीजें जैसी आज देखते हैं वैसी पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पहले मोबाइल्स जो थे बहुत बड़े बड़े हैवी मोबाइल्स आते थे, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल्स आते थे। इसी तरीके से टीवी पहले ब्लैक एंड वाइट आती थी, बड़ी टीवी आती थी, बल्कि आती थी बहुत बड़े साइज में। अब छोटी आ रही है और कलर में आ रही। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो टाइम के साथ क्या होती हैं, चेंज हो रही हैं। तो कौन कौन सी चीजें पहले कैसी थी और अब कैसी हैं उसके बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। सम थिंग्स वी सी टुडे वे आर नॉट इन द फॉर्म इन ओल्डन डेज। ओल्डन डेज पुराने जमाने में, पहले 10 साल 20 साल पहले। द यूज इज सेम बट देयर फॉर्म हैज बीन चेंज्ड अ लॉट। उसका इस्तेमाल तो वही है लेकिन अब उसका लुक, उसका फॉर्म चेंज हो चुका है। कौन सा है भाई, देखिए ओल्ड फॉर्म और न्यू फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जो है अब किस तरह का दिखाई देता है, आप देखिए। डेस्कटॉप जो है वो कैसे पहले था, डेस्कटॉप ईमेल है, ठीक है, एबेस्कस है, प्लाव है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से अब बहुत बदल चुकी हैं। तो वो कैसी दिखती थी, इसको थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको फुल व्यू मिले, ठीक है ना। देखिए इस पेज पे, तो आपको सिंपली ये मैच करना है, ठीक है। तो मैच करके देखिए, जैसे हॉस कार्ट है, लेटर है। लेटर की जगह आप कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं भाई, जल्दी से बताइए।
लेट अस सी, याद है किसी को? अब लेटर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? लेटर की जगह अब हम ईमेल ही भेजते हैं ना, है कि नहीं? तो आप इस डॉट से सिंपली इस डॉट को मिला देंगे, है कि नहीं? इसी तरीके से अब हॉर्स कार्ट की जगह हम क्या यूज करते हैं भाई? अब घोड़ा गाड़ी से नहीं चलते हैं, किसी से चलते हैं? कार से चलते हैं, है कि नहीं? मैच करा देंगे इस तरीके से। अब हम प्लाउ नहीं यूज करते हैं, अब ये एक मशीन आती है ग्रास मूवर, जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं, कि नहीं? इसी तरीके से अब डेस्कटॉप की वजह हम क्या यूज करते हैं? लैपटॉप यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? सिमिलरली एबेस्कस, एबेस्कस से पहले हम नंबर्स को कैलकुलेट करते थे, अब हम कैलकुलेटर्स को यूज करते हैं, है कि नहीं? और लास्ट सिकल, हसुआ जो बोलते हैं जिसको, कटिया, कटिया होती है ना गांव में जो रहते हैं, देखा होगा, कटिया करने के लिए, धान के लिए काटने के लिए यूज करते थे। अब कल्टीवेटर्स आते हैं, मशीन से काट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो सिंपली मैच करनी थी। ओके, आइए थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको दिखा दूं दोबारा से, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है? ये है ना, इस तरीके से यू हैव टू मेक द मैच, सिंपली मैच करना है, ठीक? तो you have to do in the book only, no copy work in this page, and the next page also only book work. You have to simply learn and study about this chapter. These are childhood games, बचपन में हम कैसे खेल खेलते थे। एटलीस्ट बहुत सारे गेम्स तो आप लोगों ने भी खेले होंगे, खो खो बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, क्यों भाई? खेला ना? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट इट इज पिट्ठू ईटा, ऐसे हम एक ऊपर एक ईट टुकड़े को सजा करके खेलते हैं। टैपू, और इसी तरीके से पोशमापा, these all games are that we have, at least some of them we have played in the childhood. गिल्ली डंडा, है कि नहीं? जो रस्सी कूदते हैं, रोप जंपिंग, गोली, और ये जो है आपका लट्टू। इस तरीके से ये डिफरेंट, चोर सिपाही आपने खेला होगा ना, पर्ची बना लेते हैं, चार लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। ये गेम्स एटलीस्ट नेम मालूम होनी चाहिए। और इस तरीके से आज का क्लास over for today. We have studied 4 pages in the GK. The exercise which has to be written in the copy I will send you after this lecture. Okay, I hope all of you must have understood. Thank you very much. God bless you.